को प्लेस किया गया है, ये सब कुछ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हमें ग्रुप्स की स्टडी करनी है, कितने ग्रुप्स होते हैं, उसमें कैसे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। क्लियर? Elements with the similar properties are placed in a group. Total 18 groups are there in modern periodic table. क्लियर? चलो हम वन बाय वन देखते हैं। ग्रुप वन, चलो एक मिनट बोर्ड पे देखो फिर कॉपी करना। आज फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे? दो सर। कितने प्रेजेंट थे, किसी को आइडिया? 30। 30 प्रेजेंट थे, अभी 25 हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। चलो सुन लो एक मिनट, फिर कॉपी कर लेना। फर्स्ट ग्रुप, they are called alkali metals: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Atomic number 1 to atomic number 87. Alkaline earth metal: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Atomic number 4 to atomic number 88. Group 3 to group 12, they are d block elements, transition elements and inner transition elements, a block elements.
तो उन्हें डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर है, तभी देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हूँ। फिर आ गए हम ग्रुप 13 पर, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। एटॉमिक नंबर 5 to atomic number 5 plus 8 13, 13 plus 18 31, 31 plus 18 49, 49 plus 32 81। क्लियर है? सर लास्ट वाले एलिमेंट का नाम क्या है? हेलियम। Excuse me, sir. यस, Alkali metals और alkaline earth metal में क्या difference होता है? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ मैं। और भी इतने लेट क्यों ज्वाइन किया तुमने? और भी दो बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, क्या कर रहे थे तुम अब तक? उर्वी, देखो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, यदि मैं उनके नेम पर जाऊंगा, alkali metals are the metals which found in basically they are alkaline in nature, they are basic in nature, they are highly reactive. Alkaline earth metal and alkali metals, सिर्फ मैं अर्थ हटा दूंगा तो दोनों के सिमिलर नाम दिख रहे हैं। So both are alkaline in nature, इसलिए alkali वर्ड यूज किया है। The word alkaline means basic in nature. इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली अल्कलाइन मेटल कहा गया है। इवन अल्कलाइन की जगह ये भी यूज कर सकते हैं अल्कली अर्थ मेटल, दैट इज आल्सो करेक्ट। इसमें अर्थ वर्ड इसलिए यूज किया गया है, मैक्सिमम दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कह दिया गया। मैक्सिमम ऑफ देम फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ वर्ड यूज कर लिया। बाकी उनमें और क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंस है होने को, तो वो हम प्रॉपर एक चैप्टर है इस ब्लॉक, इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक ऑलमोस्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर इस पे, 2 से 3 लेक्चर इस पे इतना डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। और भी एलिमेंट आएगा एक और लास्ट वाला, दैट इज सिंथेटिक, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं पता है, इसलिए उसे मैं कहीं भी नहीं लिखूंगा। जो लास्ट वाला एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक में सारे, प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी फॉर व्हिच प्रॉपर्टीज आर नॉट वेल नोन। अब तुम्हें सारे एलिमेंट्स याद भी करने हैं ग्रुप वाइज, क्लियर? तुम्हें डायरेक्टली याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने अपने स्कूल टाइम पर, मुझे टीचर्स ने कुछ ऐसे बताए थे अलग अलग, फली ना की रब से फरियाद, मतलब तुम कुछ ऐसे याद कर सकते हो। तुम्हें ऑलरेडी कुछ पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। कैसे लिखूंगा मैं उसमें? फली ना की रब से फरियाद, तो जस्ट उसको मेमोराइज करने के लिए, ताकि हमें वो पूरे ग्रुप के एज इट इज याद रह जाए। एटॉमिक नंबर 1 + 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32, तो ऐसे करते चले जाना है, ठीक है?
किसी को सेकंड ग्रुप का याद है, कैसे मेमोराइज करना है? एनीवन? हाँ बोलो सिद्धि। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, मैंने भी ऐसा ही याद किया था आज से कितने साल पहले, 2021 चल रहा है ना, ये आया था 2001 में आई थी मुझे, 20 साल पहले। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एनीवन फॉर ग्रुप 13? हाँ शौनक बोलो ग्रुप 13 का। सर थोड़ा वियर्ड है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है। जो मैंने याद किया था वो कुछ ऐसे क्या था, बादशाह अली गए इंडिया टहलने। ठीक है, तुम्हें जो भी याद हो, नहीं याद है तो तुम भी फ्रेश याद कर सकते हो। बादशाह अली गए इंडिया टहलने। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बाल गणेश हाईलाइट। हाँ ठीक है, मतलब तुम्हें ऑलरेडी याद है पहले से तो अच्छी बात है, तुम वैसे याद रख लो। तुम्हें याद नहीं है तो मैंने फ्रेश जो मुझे याद है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, बट याद होना चाहिए, कैसे भी याद रखो। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीम लेड कार्बन फैमिली एटॉमिक नंबर 4, सॉरी एटॉमिक नंबर 6, 6 plus 8 14 plus 18 plus 18 plus 32 कितना आएगा लेड का? सर वो निक्टोजेन से या निकोजेन से? पिनिकोजेंस, पिनिकोजेंस। और सही लिखो अभी, ठीक है? इज दैट ओके? आर्सेनिक के बाद क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb, एंटीमनी बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ। एटॉमिक नंबर 7 to atomic number 83 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32
तुम मुझसे पूछोगे ना व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमनी, शायद मुझे भी 10 सेकंड लगेगा, +8 +18 +18 करके मैं आंसर बता पाऊंगा। तो मुझे ग्रुप में सारे एलिमेंट्स पता है, मुझे ये पता नीचे जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, तो एटॉमिक नंबर किसी का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 83 नहीं। पिनिकोजेंस। जैसे ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहा जाता है ना, ऐसे ही इन्हें कहा जाता है पिनिकोजेंस। ठीक है, ओके सर। सर मैं बोलूं इसका एक? बोलो मानस। नो पास सब बिंदास। नो पास सब बिंदास, अच्छी बात है। सर चलो उसमें पी और एस ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मुझे जो याद है वो मैं भी लिख देता हूँ। नन्ही परी आसमान में सब्जी बेचे, मुझे ऐसा याद है हमेशा से। तुम्हें जो भी याद है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर देख ले। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नहीं एंटीमनी ये है, देन बिस्मथ। ग्रुप 15 पिनिकोजेंस, ग्रुप 16 चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 नोबल गैसेस। पिनिकोजेंस, चाल्कोजेंस, हेलोजन। बिस्मथ को हाईलाइट सर्कल करके लिखो, हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। बिस्मथ वो सबसे हैवी न्यूक्लियस है जो स्टेबल होता है। आफ्टर बिस्मथ ऑल these are basically radioactive, they are not stable, they do not have a stable nucleus. Heaviest stable nuclei, और बिस्मथ heaviest stable nuclei। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हो गया है क्या कॉपी इतना? यस सर।
सर पर जो एस्टेटाइन है उसको कंसिडर नहीं करते ना हेलोजन ग्रुप में। फिर से बोलो। सर जो एस्टेटाइन है उसको हेलोजेंस के ग्रुप में कंसिडर नहीं करते ना अभी। क्यों क्यों नहीं करते हैं? सर वो डिस्कवरी में है ना, ऐसा कुछ चल रहा है उसका, अंडर डिस्कवरी। मे भी पॉसिबल कि कुछ रिसेंट टाइम में कुछ हुआ और मैंने वो आर्टिकल्स वगैरह नहीं पढ़े तो मुझे नहीं पता, बट सिलेबस में तो अब तक है कि करते हैं। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें है, और यदि फ्यूचर में ऐसा होगा, कहीं कुछ ऐसा आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता शायद अभी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। पता है हमारे सिलेबस में वी हैव प्रॉपर वन चैप्टर ऑन ईच ब्लॉक, ऑन ईच ग्रुप। हमें पूरा ये नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, दैट विल टेक 2 to 3 लेक्चर। जितने भी ग्रुप मैंने अभी लिखे ना 1 से लेके ग्रुप 18 तक, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ऐसे टोटल 8 ग्रुप्स ये हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, जिन्हें हमें सेपरेट 2-2, 3-3 लेक्चर्स देना है, इतना डिटेल में पढ़ना है। फिर एक चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, तो जो बीच वाले ग्रुप्स हैं उनके लिए हमें 3 से 4 लेक्चर देना है। तो अगेन ये बहुत डिटेल में, तो जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी पूरे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमें फिर हर ग्रुप में जाके हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी की स्टडी करना है, एंड देन वी नीड टू रिलेट देयर प्रॉपर्टीज आल्सो विद ईच अदर। क्लियर? कुछ पार्ट 11th में, कुछ पार्ट 12th में, और अब तुम्हारे लिए तो मैं 11th 12th का, कुछ पार्ट 10, कुछ 11th और 12th के स्टार्टिंग में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस हो जाएगा इसलिए नहीं कि सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद फिर हमारी जो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस स्टार्ट होगी नीट और जेई के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। होप तब तक तो चीजें नॉर्मल हो ही जाए। हम तुम्हें प्लानिंग यही रहेगी कि सुबह से लेकर शाम तक सेंटर पे ही बिठा के पढ़ाएंगे, सेल्फ स्टडी भी सेंटर पे ही करो। 12 घंटे तुमसे लेंगे 8 to 8, बाकी 12 घंटे के बाहर घर जाके तुम्हें जो करना है करो। Ishani ka message is, sir, why we are not taking 6th element of the group? Because after whatever I am taking here, after that elements, they are synthetic, they are man-made, prepared in laboratory, and we do not know their properties in detail. तो उसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, बट हमें उसको डिटेल में स्टडी नहीं करना था, इसलिए नहीं लिखा है। क्लियर ईशानी? So all of them are made in laboratories. After atomic number 92, uranium, all are synthetic elements prepared in laboratory, जिन्हें transuranic element भी कहा जाता है। If atomic number greater than 92, trans, इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स कोई भी नेचर में नहीं मिलते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? यस ओम। सर 80 जो है वो तो रेडियो एक्टिव हुआ ना, तो फिर वो हेलोजन में कैसे? 80 या 85 क्या बोल रहे हो? सर वो 85 वाला एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव होगा ना शायद। हाँ, तो देखो फिर दो वो चीजें हैं। हाँ, मैंने वो सारे एलिमेंट्स तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में काफी जगह लिखे हैं। पोलोनियम में रेडियो एक्टिव था, ग्रुप 1 में फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव था। सो एटॉमिक नंबर 83 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। सर तो फिर वो हेलोजन या बाकी ग्रुप्स में कैसे आएंगे अगर वो रेडियो एक्टिव है? हम उनको नहीं करते ना जनरल। उस पर भी आता हूँ मैं। पहले तुमने इतना लिखा होगा, तुम ये भी लिख सकते हो, Z greater than 83 all are radioactive, Z greater than 92 radioactive तो है ही सही, बट नेचर में नहीं मिलते, ट्रांसुरानी, सिंथेटिक, मैन-मेड। मैन-मेड मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए, हमने प्रिपेयर किए। इतना लिखो, मैं उस पर भी आता हूँ। मैं ग्रुप 18 और लिख दूँ, फिर उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
Okay. Noble gas, inert gas, zero group elements, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, atomic number 2, 10, 18, 36, 54, 86, सभी के atomic number मतलब मर्क होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए, काफी यूज आते हैं ना। और मुझे लगता है इसके लिए कुछ, मुझे तो सिनोनिम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि याद मेमोराइज करने के लिए, मुझे तो डायरेक्ट याद हो गए। अब क्वेश्चन था, ये तो रेडियो एक्टिव है, व्हाई वी आर प्लेसिंग इन हैलोजन? तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किसी ग्रुप में नहीं रखा जाता। अल्कली मेटल में हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन अल्कली मेटल में काउंट नहीं होता है, बट ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांशियम। सो फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बट स्टिल अल्कली मेटल। क्वेश्चन ये आता है, क्या फ्रांशियम की जो प्रॉपर्टी है वो मेटालिक सी प्रॉपर्टी जैसे होती है? यस, फ्रांशियम even is the most metallic in nature out of all alkali metals. वो बहुत ज्यादा मेटालिक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की। या और जितने भी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स किसी ना किसी ग्रुप में तो आएंगे ही, बट उनकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, their nucleus is not that much stable, वो chemical reactions में involved होने के साथ साथ they can also involved in nuclear reaction, दोनों simultaneously कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि रेडियो एक्टिव है तो हेलोजेंस में काउंट नहीं होगा, ये यहाँ पे हेलोजेंस में काउंट होगा, ग्रुप 2 में फ्रांशियम अल्कलाइन ऑर्बिटल में काउंट होगा। ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अल्कली अल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप हेलोजेंस, निकोजेंस, चाल्कोजेंस, इन सब में काउंट होते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन, एक मैंने ये बोला था कि वो उसकी कुछ एलिमेंट्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स को हमने इसलिए नहीं लिखा था, स्पेशली 92 एटॉमिक नंबर के बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा है 92 एटॉमिक नंबर के बाद से, दे आर रेडियोएक्टिव, उसके पहले भी रेडियोएक्टिव, बट दे आर prepared in laboratory, they do not exist in nature, and as of now we don't need to go in details for all these items. हमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, क्लियर, इसलिए मैंने नहीं लिखा। Is that okay now, Om? Yes sir. Any other doubt? किसी एक बच्चे ने ज्वाइन किया है, कौन स्टूडेंट है वो जिसने अभी ज्वाइन किया है? सर एक्चुअली मेरे यहाँ पे पावर कट हो गया था तो इसलिए मैंने वापस ज्वाइन किया मोबाइल डेटा ऑन करके। ठीक है, चलो हमने ग्रुप्स देखे, हमने पीरियड्स देखे, क्लियर। अब इसके आगे पीरियोडिक टेबल में जाने के पहले मुझे तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स बताना होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, क्वांटम मॉडल का, क्वांटम नंबर्स का, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और क्वांटम नंबर्स के बारे में, देयर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड ऑल। जो कितने बच्चों ने पढ़े हैं क्वांटम नंबर्स कहीं पर पहले? सर 9th हाँ में सर, थे ब्रीफ। 9th में पढ़।
अच्छा मुझे ये बताओ 9th में टेक्स्ट बुक में थे सीबीएसई या एसएससी के या फिर रेजोनेंस की बुक में थे? रेजोनेंस की बुक रेजोनेंस की बुक में थे। रेजोनेंस की बुक में थी क्वांटम नंबर। टेक्स्ट बुक में नहीं थे राइट? नो सर। नो सर। ठीक है चलो स्टिल मैं क्वांटम नंबर मुझे पढ़ा नहीं है। आई डोंट नो किस लेवल तक तुम गए थे 9th में और सारे बच्चे मे बी पॉसिबल कि कुछ नए बच्चे भी जिन्होंने नहीं पढ़े हो क्वांटम नंबर। तो मैं क्वांटम नंबर्स पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद हम फर्दर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर आएंगे क्योंकि उसमें क्वांटम नंबर का यूज आएगा। उसके बिना मैं काफी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? और जितना भी तुमने 9th में पढ़ा होगा ये डेफिनेट है तुम्हें अच्छे से सुनना है। उससे तो ज्यादा लेवल तक हमें जाना ही पड़ेगा। तो फोकस देना बिल्कुल ये एज्यूम मत करना ये तो हमें आता है ये तो हमने पढ़ रखा है। अच्छी बात है पढ़ रखा है और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है आंचल पाटिल वेदांत निगम बोर्ड पे जो लिखा है फॉन्ट साइज क्लियर है दिख रहा है उतना? यस सर। यस सर। यस इसका बुकलेट अभी तुम्हें भेजना बाकी है राइट? एक्चुअली मैं भी ऑफिस नहीं जाना हूँ और मेरे पास भी इसका जो बुकलेट है वो पुराना है। क्या है था ही नहीं कुछ तो मैंने देखा था। मैं इसका बुकलेट जैसे ही 1-2 दिन में कुछ पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और बाय चांस आज वेडनेसडे यदि मैं फ्राइडे तक सेंड नहीं करता मुझे कोई भी व्हाट्सएप कर देना सर इसका बुकलेट का पीडीएफ। चलो अब थोड़ा सा फोकस करना है सुनना है ना क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट आता है। बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए में क्वांटम नंबर से मुझे एक्सप्लेन करना है उतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ सकें। तो थोड़ा सा फोकस कर लेना समझ लेना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली टिल 10th स्टैंडर्ड टिल 9th स्टैंडर्ड हमें कुछ ऐसा बताया जाता है एटम इज स्फेरिकल इन नेचर। एटम इज वी हैव सच काइंड ऑफ एटम
nucleus at the center, electrons are revolving in various orbits which are present concentrically around the nucleus. The word concentrically means same center. न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अराउंड, क्लियर? ऐसा हमें बताया जाता है और काफी कुछ लिमिट कैलकुलेशन पर्पस के लिए सही भी है, बट यदि हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है एक न्यूक्लियस उसके आसपास ऑर्बिट, ऑर्बिट मींस टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, तो ऐसे तो एटम पूरा प्लेन हो जाएगा, एटम मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा प्लेन दिखेगा, मतलब इसके सेंटर पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अराउंड, so atom is considered to be spherical in nature. अभी spherical हम बोल रहे हैं तो spherical हम सजेस्ट कर ही नहीं रहे, कैसे spherical होगा? So basically जो भी ये थ्योरी थी, this is mainly suggested by Bohr's theory में आता है. The well accepted theory today is wave mechanical model, quantum mechanical model. According to quantum mechanical model, any atom has nucleus, पहले भी nucleus था, कुछ नया नहीं है. But now the electron is not moving in the circular orbit. Electrons are moving in a given volume in the random path, and that given volume where the probability of finding electron is maximum is called orbital. एक नया concept आया orbit की जगह orbital. वो volume, 3-dimensional volume, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन के होने की probability maximum होगी, that is called orbital. It is a 3-dimensional volume around the nucleus where probability is maximum for the finding electron. So electron circular path की जगह हम ये बोलेंगे कुछ random से path में move कर सकता है, but yes, जब वो move करेगा एक particular volume में रहेगा जहां पे उसके होने की probability maximum होगी, उसे हम orbital बोलते हैं. This is 3-dimensional concept. मैं एक example लेता हूँ orbital कैसे होंगे. Let's say ये nucleus है, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इस शेप के ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, क्लियर? सो वी कैन हैव सच काइंड ऑफ शेप फॉर द ऑर्बिटल. ऐसा कुछ शेप हो सकता है, ऐसा कुछ शेप हो सकता है ऑर्बिटल का इस टाइप से, क्लियर? इट कैन बी स्फेरिकल शेल आल्सो, स्फेरिकल उसमें भी हो सकता है. सो 3-dimensional volume. So orbital is a 3-dimensional volume where the probability of finding electron is maximum. Clear? चलो सबसे पहले तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं और आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. ऑर्बिटल कहीं भी लिख लो जहां तुम्हें अच्छा लग रहा है. इट इज नॉट इन द क्वांटम नंबर, पहले ही आता है, मैं ऊपर लिख लो, एक काम करो अपने लेक्चर में. ऑर्बिटल, इट इज अ 3-dimensional volume. It is a 3-dimensional volume around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Where the probability of finding electron is maximum. शौनक का मैसेज है सर, कुछ करके बुक्स अरेंज हो सकते हैं क्या? शौनक डेफिनेटली हम भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं बुक्स अरेंज करने का, बट एटलीस्ट फर्स्ट तक रुक जाओ, 30 तक परमिशन बिल्कुल नहीं है, तो 30 के बाद कुछ तो परमिशन होगी, कुछ हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो है. मतलब ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने मना किया है, बट स्टिल सिचुएशन इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक. मतलब मैं खुद 3 दिन से कुछ मेरा चल रहा था कि मुझे ऑफिस जाना है, बट 15-16 को मैं लास्ट ऑफिस गया था, आज 28 है, पिछले 13 दिन से मैं भी घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ 2 बार सब्जी वगैरह लेने निकला. कल भी नासिक में 12,000 केसेस, डेंसिटी वाइज मतलब नासिक वर्स्ट हिट सिटी है पूरे इंडिया में कोविड, और बहुत सारे आसपास केसेस सुनने को मिले हैं, देखने को मिले. तो थोड़ा सा हम वेट कर लें, क्योंकि डेफिनेटली लाइफ पहले, बाकी सारी चीजें बाद में. हम भी सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं सेंटर पे, जस्ट थोड़ा सा और टाइम ले लें. जब तक जो बेस्ट पॉसिबल होता है तो मैं प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट कॉपी में, हाँ अपने PDF फाइल में,
हमारे घर पे प्रिंटर है तो क्वेश्चंस के प्रिंट आउट ले लेना, तब तक कुछ चैप्टर्स के जितना यूज आ रहा है। एट मैक्स मुझे लगता है फिफ्थ तक में बुक अवेलेबल हो जाएंगी, एक वीक हो। हमें पहले नहीं पता था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आने वाली है, और स्टडी मटेरियल भी आई थिंक ऑलमोस्ट 12, 13, 14 को ही आया है, तो किसी को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन होगी। मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखा, इट इज अ 3-dimensional वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे एटम को विजुलाइज किया गया, स्ट्रक्चराइज किया गया। पता है इसके पहले तक हमें ये पता था फर्स्ट शेल, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और कुछ हमसे पूछा जाएगा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हम ऐसा लिखते हैं 2, 8, 10 हो गया 6, ऐसा कुछ लिखते हैं। ये बच्चों वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दिस डज नॉट डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कुछ चीजें मिल रही हैं बट सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब नहीं हो रही है। हम मॉडर्न वे में इसका जब लिखेंगे, मैकेनिकल मॉडल से जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2s6, 3s2, 3p4, this is the more appropriate configuration। अब ये 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल कुछ ऐसा, 2 सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल में टोटल 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट 3s, 3p, 3d ये सब क्या है, कहां से आ गए? सो इस मॉडल में कुछ ऐसे पिक्चराइज किया है एटम को। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव डिफरेंट 3-dimensional shell, it is not 2-dimensional orbit, it is 3-dimensional shell around the nucleus, और हर शेल में सब शेल होंगी। सब शेल means it is a group of orbitals। फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, सेकंड शेल के लिए 2 सब शेल, थर्ड शेल के लिए 3 सब शेल। सो शेल में सब शेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ऐसे पिक्चराइज किया है। फिर से समझना, न्यूक्लियस के अराउंड 3-dimensional शेल होगी जिसे हम ऑर्बिट कहा करते थे, उसमें कुछ सब शेल होंगी, और इस सब शेल में मे भी पॉसिबल किसी सब शेल में एक ही ऑर्बिटल हो, किसी में एक से ज्यादा ऑर्बिटल। ये जो बॉक्स है उन्हें ऑर्बिटल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। नाउ इन ईच ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स,